Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about digestion and absorption. This is the 16th chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस तरीके से डाइजेशन होता है, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। और उसके बाद एंजाइम के फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो आपका एंजाइम आपके जो स्टमक में प्रेजेंट होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो डायमीटर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। डायमीटर वाइज इट इज अ लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बट लेंथ वाइज इट इज अ स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम डायमीटर वाइज देखेंगे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर में लॉन्ग होता है, ठीक है, लार्ज होता है। लेकिन अगर लेंथ वाइज बात करेंगे तो वो लेंथ वाइज स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है या फिर जो भी पार्ट एब्सॉर्ब नहीं हुआ होता है वो सारा कहां पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एंड एक्टिविटी अकर्स इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। तो कुछ खास इसमें डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और जो और बहुत ही कम अमाउंट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन में हो पाता है। ठीक है, फिर देखिए फंक्शन ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग, जिस तरीके से अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका स्टमक में हो रहा था एंड सम अमाउंट में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। तो उसी तरीके से फंक्शन ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन वाटर्स मिनरल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस व्हिच हेल्प इन अडरिंग द फेस्ट अनडाइजेस्टेड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। तो इस पार्ट से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो कुछ खास इसमें डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, और कुछ खास एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आकर बॉडी से रिलीज होने के पार्ट पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या होता है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, ओके, क्या क्या होता है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन की बात करेंगे तो वो भी आपका 3 पार्ट में होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, लास्ट में, सबसे लास्ट में जो रेक्टम के पास प्रेजेंट होता है उसका क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीकम के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लाइंड पाउच। तो सीकम जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पाउच भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पाउच भी बोलते हैं। तो जो सीकम होता है इसी के पास क्या होता है, आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ह्यूमंस में बात करेंगे, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है वो क्या है, वो नॉन फंक्शनल होने के कारण, मतलब उसका यूज ना होने के कारण वो क्या है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेलुलोज का डाइजेशन। ठीक है, और जो सेलुलोज होता है वो आपका वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि मतलब कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम उसे मतलब जो आज की जनरेशन है वो क्या है, उन्हें मतलब वेजिटेबल्स को पहले क्या है ऐसे ही लोग खा लेते थे। ठीक है, ओके, फ्रेश जो होता है वेजिटेबल्स उसको ऐसे ही खा लेते थे, इसलिए क्या है उनको मतलब उनका उस टाइम पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाता था। लेकिन आज की जनरेशन में जो होता है वो सारे वेजिटेबल जो है वो आपका बॉइल्ड करके खाए जा रहे हैं, इसलिए उनमें जो सेलुलोज का परसेंटेज होता है वो क्या धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि सेलुलोज का कोई वर्क नहीं बचता है, सेलुलोज जो है वो एंटर नहीं कर पाता बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से जब सेलुलोज एंटर नहीं कर पा रहा तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का जो फंक्शन है सेलुलोज का डाइजेशन, तो वो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलियम ओपन इनटू इट बाय इलियम सिकल वॉल्व। जैसा कि मैंने बात करी थी, एक तरफ क्या होता है, इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, और उसके बाद सीकम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है। तो इसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, the undigested and absorbed substances called as the feces and enter into the cecum of the large intestine through this valve. तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस जो होता है वो आपका
सीकम के थ्रू एंटर कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका सीकम में एंटर करता है, ठीक है। और उस कंडीशन पे उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, फीसस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फीसस बोलते हैं, जो कि उसी वॉल के थ्रू एंटर करता है। फिर देखिए, दिस वॉल हेल्प इन प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ कंटेंट्स इनटू द इलियम। जैसे कि मैंने बात करी कि जब जो फीसस होता है, जब आपका सीकम में एंटर कर जाता है, तो वो जो इलियोसिकल वॉल होते हैं उसको वो उस फीकल को के बैक फ्लो को स्टॉप करती है, ठीक है, बैक फ्लो को होने से रोकती है, ठीक है, ताकि जो फीकल है वो दोबारा वापस इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए, ठीक है। फिर देखते हैं मिनिमम पेरिस्टाल्सिस अकर है सीकम। तो सीकम में कुछ जो पेरिस्टाल्सिस मैंने बताया था वो कुछ मिनिमम अमाउंट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं सीकम हैज अ रोल इन डाइजेशन इन हर्बीवोरस एनिमल्स वेयर सेल्यूलोज डाइजेशन टेक प्लेस। जैसे कि मैंने बात करी सीकम में क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है, जो कि हर्बीवोरस एनिमल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो तो ग्रीन ग्रास लेते हैं फूड के फॉर्म में, जिसके कारण सेल्यूलोज जो होता है उनमें मतलब एंटर करता है फूड के थ्रू, और फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो हर्बीवोरस एनिमल में मिलता है, ठीक है। फिर देखिए दे हैव अ सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सीकम होता है यहाँ पर क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड के थ्रू जो भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सीकम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टम की। मिनिमम पेरिस्टाल्सिस अकर, तो ये रेक्टम जो होता है यहाँ पर भी पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है। फिर देखिए हार्मोनल कंट्रोल्स ऑफ द सेक्रेशन ऑफ अ डाइजेस्टिव जूस इज कैरीड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो यहाँ पर जो कुछ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो मतलब जो डाइजेस्टिव जूस हो गया एंड गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा से जो सेक्रेट हो रहे थे डाइजेस्टिव जूस, तो उनको ये हार्मोन जो होता है वो रोकता है, ठीक है, ओके, बॉडी से बाहर जाने से इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सीकम जो होता है वो आपका वहीं पर क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं। फिर देखिए रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज अपेंडेक्टमी। तो जब मतलब इसमें क्या है, कभी कदार जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण कुछ उसमें और भी मतलब डिसीजेस हो जाती है, जिसके कारण जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसको रिमूव कराना पड़ जाता है। तो इस जब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को जब रिमूव कराया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टमी, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टमी भी बोलते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज अपेंडेक्टमी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन की। अब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग। तो यहाँ पर जो होता है आपका सर्टेन ड्रग एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर देखिए secretion of a mucus which help in adding the waste undigested particle together, lubricating it for an easy passage। यहाँ पर जो होता है undigested and unabsorbed जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो यहाँ से बॉडी के बाहर रिलीज होता है, ठीक है। फिर देखिए फैट डाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट अब्सॉर्ब इनटू ब्लड डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया होता है, वो यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए दे फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एज द मिसल्स व्हिच मूव इनटू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। यहाँ पर जिन चीजों का डाइजेशन नहीं हो पाता वो क्या है, एक मिसल का फॉर्मेशन करती है, दैट मींस सम अमाउंट में कुछ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिसे हम मिसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, जो कि आपका इंटेस्टिनल म्यूकोसा से आते हैं, ठीक है। फिर देखिए दे आर रिमूव्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन व्हिच ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स लैक्ट्रियल इनटू द वेलाई। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सब मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखती हैं। तो वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहां पर बाइल सॉल्ट प्लस फैटी एसिड जो प्रेजेंस होता है वो आपका ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो आपका काइलोमाइक्रोन बनाता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो काइलोमाइक्रोन बनाता है, जो कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है वो आपके अब्सॉर्ब कर ले जाते हैं, ठीक है, ओके।
जो भी स्मॉल सी मतलब जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, वेलाइज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर उसे लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, तो उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर देखिए दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो जैसा कि मैंने बात करी कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास में कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन मिसल्स के थ्रू जो काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होता है, तो उन काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, ओके, लिम्फ वेसल्स के थ्रू, ठीक है, ओके। फिर देखते हैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है लिवर और दूसरी कौन सी होती है, पैनक्रियास, ठीक है, क्या क्या होती है, लिवर एंड पैनक्रियास। सबसे पहले बात करेंगे लिवर की। लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड अप्रॉक्स 1.2 to 1.5 किलोग्राम इज द वेट। तो अगर हम बात करें सबसे, अगर पूरी बॉडी में देखेंगे तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। अगर इसके वेट की बात करेंगे तो 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है, वेट। फिर देखिए इट इज सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम लिवर। तो ये जो होता है जो आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे लास्ट जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। लंग्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या बोलता है, उसे डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे ही आपका लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट साइड पे। फिर देखिए लिवर इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। तो लिवर इज क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड। फिर देखिए लिवर इज अ ह्यूमन बीइंग इज डिविजिबल इनटू टू लोब्स सुपरफिशियल बाय मेम्ब्रेन फोल्ड्स कॉल्ड द फैल्सीपेरम लिगामेंट। तो लिवर जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला कौन सा होता है, जो दो मतलब लिवर जो होता है उसको जब दो पार्ट में डिवाइड करता है तो वो किसके थ्रू डिवाइड होता है, फैल्सीपेरम लिगामेंट के थ्रू उसे दो लोबों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए hepatic lobules is the hepatocyte cells are structural and functional unit of liver containing Kupffer cells fixed macrophages phagocytic in nature। तो इसमें जो हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपके लोब्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, दो लोब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिवर की, जिसमें क्या होता है जो जिसमें जो सेल्स होती है वो किससे बनी होती है, कफना सेल्स से आपका ये लोब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है, क्या होती है, कफना सेल्स से ये लोब्यूल्स बने होते हैं। जो कफनल सेल्स होते हैं इनका क्या होता है, फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि जो भी एंटीजन्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो कफनल सेल्स जो होते हैं वो उसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। कफनल सेल जो लिवर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो जो होता है फैगोसिटिक इन नेचर होता है, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस आते हैं उसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने आते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है कफनल सेल्स, ठीक है। फिर देखिए लिवर इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज अ ग्लिसन कैप्सूल। जो लिवर होता है वो क्या होता है, ग्लिसन कैप्सूल से कवर रहता है, ठीक है, किससे कवर रहता है, ग्लिसन कैप्सूल से कवर रहता है, जो कि एक थिन कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और देखिए बाइल सेक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स एंड पास थ्रू हेपेटिक डक्ट कॉन्सेंट्रेटेड इनटू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो आपका हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि हेपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल जो है सिक्रेट करते हैं, ठीक है, ओके। जो गॉल ब्लैडर है उससे क्या होता है, बाइल सिक्रेट होता है, जिसमें कि हेपेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, और हेपेटिक सेल जो होता है उससे आपका हेपेटिक डक्ट ज्वाइंट होता है, जिससे आपका बाइल जो है सिक्रेट होता है, ठीक है। फिर देखिए फंक्शन ऑफ लिवर के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो फंक्शन इसका फर्स्ट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है सबसे पहला क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, फिर ग्लाइकोजीनोलिसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं। जब ग्लूकोज होता है आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। फिर ग्लाइकोजीनोलिसिस के बारे में देख लेते हैं। तो जब ग्लाइकोजन जो फॉर्म हुआ होता है ग्लूकोज के थ्रू वो अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनोलिसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनोलिसिस, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोजन जो होता है वो अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस की। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द न्यू सब्सटेंसेस लाइक फैट्स प्रोटीन। जो न्यू फैट्स एंड प्रोटीन होते हैं जब उनसे आपका न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज का जो है न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन
हो रहा होता है, न्यू फैट्स एंड प्रोटीन है उनसे आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्सिमम प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा लाइक फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पर जो होता है लिवर के थ्रू प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि जो कि क्या है, ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस है, तो उससे आपका प्रोटीन एंड प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर देखिए स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई कैन B12 आयरन एंड कॉपर। तो इनका फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर विटामिन ए, डी, ई एंड के जो होता है और B12 जो होता है एंड आयरन एंड कॉपर जो होता है, यहाँ पर इसका स्टोरेज होता है। ठीक है, लिवर में। फिर देखिए इरेथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो इरेथ्रोपोइसिस जो होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस, तो वो भी लिवर्स के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस ऑफ बाइल, तो बाइल जो होता है गॉल ब्लैडर में बनता है, तो बाइल्स का भी फॉर्मेशन जो होता है वो आपका लिवर्स में ही होता है। ठीक है, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, तो यहाँ पर जो होता है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन में हेल्प करता है कौन, लिवर। ठीक है, तो इतने सारे इसके फंक्शन है लिवर के, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड क्या है, पैनक्रियास, इसके बारे में देख लेते हैं। Pancreas is a heterocrine or a mixed gland because they have a both endocrine and exocrine. तो pancreas जो होता है वो क्या है, एक हेट्रोक्राइन, मतलब हेट्रोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो आपका दो पार्ट्स के ग्लैंड डिवाइड होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और दूसरा क्या होता है, एक्सोक्राइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए पैनक्रियाज इज सिचुएटेड इनसाइड द लूप ऑफ अ ड्यूडानम, तो जो आपका पैनक्रियाज होता है वो ड्यूडानम से होते हुए एक लूप का फॉर्मेशन करता है, मतलब सी शेप्ड हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू ड्यूडानम एज अ कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो जब हम बाइल डक्ट की बात कर रहे हैं तो जो गॉल ब्लैडर से अटैच हिपैटिक डक्ट जो होता है, ठीक है, जहां से आपका बाइल आता है, बाइल का सिक्रीशन होता है, तो एक हो गई बाइल डक्ट, ठीक है, और दूसरी क्या हो गई, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो जो दोनों का जहां पर कॉम्बिनेशन होता है, हिपैटिक डक्ट और बाइल डक्ट का जहां पर कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से क्या है हिपैटिक की डक्ट है और दूसरी तरफ से पैनक्रियाटिक की डक्ट है, जब दोनों एक साइड से मिल जाती है आकर तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, which is guarded by a sphincter called as a sphincter of Oddi, जहाँ पर जो कि मतलब जो जहाँ पर ये दोनों अटैच होते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो ड्यूडानम जो होता है सी शेप्ड होता है और ड्यूडानम से ही आपका पैनक्रियाज अटैच होता है। पैनक्रियाज क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि डक्ट ऑफ विल्सन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेटेड एन अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सेक्रेटेड हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की बात करी थी। ठीक है, जो आपका पैनक्रियाज होता है उसमें दो टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक होती है एंडोक्राइन, दूसरी होती है एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो आपका एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जबकि एंडोक्राइन जो होता है वो आपका हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, ओके, तो अगर हम एंजाइम की बात करें तो उसमें पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। लेकिन अगर एंडोक्राइन की बात करें जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है, तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया एंड ग्लूकागन हो गया। ठीक है, ओके, इंसुलिन हो गया एंड ग्लूकागन हो गया। तो जो हार्मोन होता है उसमें दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक होता है अल्फा सेल एंड दूसरा क्या होता है, बीटा सेल। ठीक है, जो आपका एंडोक्राइन होता है उसमें एक अल्फा सेल होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा सेल। अगर हम अल्फा सेल की बात करें तो वो आपका ग्लूकागन सिक्रेट करता है एंड अगर बीटा सेल की बात करें तो वो आपका इंसुलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस कंटेन। तो अगर जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो आपका इनएक्टिव एंजाइम से बना होता है, इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे कि हो गया ट्रिप्सिनोजन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस। तो ये सारे जो है वो इनका कॉम्बिनेशन होता है पैनक्रियाटिक। जब जूस बोला जाएगा तो इसमें इतने सारे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
ओके, जो कि इनएक्टिव टाइप्स एंजाइम होते हैं। फिर देखिए रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय सेक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो आपका सेक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन का सेक्रेशन करता है, ठीक है। तो है क्वेश्चन वो नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ लिखा हुआ है नीट, ठीक है। Trypsinogen is converted into trypsin with the help of enterokinase secretion by intestinal mucosa। तो जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से आपका एंटेरोकाइनेज सेक्रेट होता है, ठीक है। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो जब सेक्रेट होता है तो वो आपका ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है कि कौन सी एंजाइम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि हमारे इस पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सभी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जो पूरे 7 चैप्टर है, जिसमें कि लास्ट में सभी के डिसऑर्डर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइजेशन से होने वाले जो डिसऑर्डर है उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है, जॉन्डिस, इसके बारे में देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ अ बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन causes acute inflammation and inflammation of a bile duct and obstruction of a bile duct। तो जब हम बाइल डक्ट की मतलब बाइल डक्ट जो होता है वो किससे सीक्रेट हो रहा है, गॉल ब्लैडर से, ठीक है। जब गॉल ब्लैडर जो बाइल का फॉर्मेशन है, जो कि बाइल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। बिलिवर्डिन का सिक्रेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा जब हो जाता है, ठीक है, जो कि येलो कलर का होता है, तो जब इसका मतलब जो इसका सेक्रेशन जब ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, ठीक है, तो जॉन्डिस डिसीज हो जाती है, जिसमें कि आपकी आईज जो है वो येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। ओके, आईज जो होती है वो कैसी हो जाती है, येलो कलर की। लार्ज अमाउंट में जब बाइल का सेक्रेशन होता है तब ये डिसीज हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अ बाइल पिगमेंट, क्योंकि जो आईज होती हैं, स्किन एंड आईज में बाइल जो है सिक्रेट हो रहा है लार्ज अमाउंट में, तो ये जो बाइल जो होता है वो स्किन में एंड आईज में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण जो आईज है वो येलो कलर की एंड स्किन जो है वो भी येलो कलर की दिखाई देने लगती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर क्या है, वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ। जब आपका वॉमिटिंग की बात करेंगे तो वो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो आपका, कि हम शादी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर हम मतलब फूड को कंट्रोल नहीं कर पाते कि कितना हमें फूड लेना चाहिए, जिसके कारण वैल्यू वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं स्टमक में, जिसके कारण वो ईसोफेगस के थ्रू आपका माउथ में आ जाता है, माउथ से इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टमक से जो है वो फूड जो है, फूड का कंटेंट जो है वो आपका स्टमक से माउथ में आ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर हो जाता है किसके कारण, जब हम फूड को ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब ऐसे और भी डिसऑर्डर है, जैसे डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इनडाइजेशन हो गया, जैसे कि काफी सारी मतलब जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं इनडाइजेशन, तो ये भी हो जाता है। एंड तो काफी सारी डिसीज होती हैं वो आपके डाइजेशन के थ्रू हो जाती है, ठीक है। डाइजेशन का डिसऑर्डर है, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी डिसीज हो जाती है, ठीक है। तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, पीईएम, मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसके 2 टाइप की डिसीज हो जाती है। पहली क्या है, जब प्रोटीन का कंटेंट कम हो जाता है, ठीक है, तो हमें तो मैरास्मस हो जाता है, और जब प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो क्वेशियोर्कर हो जाता है, ठीक है। 2 टाइप की डिसीज होती है, एक होती है मैरास्मस, दूसरी होती है क्वेशियोर्कर। प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मैरास्मस, ठीक है। मैरास्मस हो जाती है जिसमें कि कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। और अगर क्वेशियोर्कर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन का कंटेंट जब ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वेशियोर्कर बोलते हैं। तो उसमें भी कई सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। दोनों के सिम्टम्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बात करी कि जैसा हमारा चैप्टर जब फिनिश हो जाता है तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जिस तरीके से हम पहले भी डिस्कस करते हुए आए उसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अ टीथ। तो अगर हम बात में बोला गया है कि प्राइमरी डेंटिशन जो होता है वो आपको परमानेंट टीथ से किस तरीके से डिफर है, ठीक है, डिफरेंट है। तो प्रीमोलर के प्रेजेंस में, अगर प्रीमोलर का प्रेजेंस है
तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका परमानेंट टीथ में प्रेजेंट होता है। मिल्क टीथ की बात करें या फिर प्राइमरी डेंटिशन की बात करें तो वहां पर प्रीमोलर एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन में, 2123 अपॉन 2123, दैट मीन्स 32 हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए द लेयर ऑफ अ सेल्स दैट सिक्रेटेड इनामल ऑफ अ टूथ इज, जो इनामल होता है उसका सिक्रेशन कौन से सेल से होता है, अमीलोब्लास्ट सेल से होता है, ठीक है। फिर देखिए इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ अ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाय, तो आपका जो मिल्क का डाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, रेनिन के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, रेनिन के थ्रू होता है ह्यूमन बीइंग में। तो ये भी आपका किसका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 आर, तो अगर हम विटामिन B12 के बारे में बात करें तो विटामिन B12 जो होता है वो आपका कर्ड में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन और अगर जो ऑप्शन दिए होंगे तो अगर कर्ड नहीं दिया होगा तो आपका ये भी ऑप्शन दिया होगा, जैसे गोट्स लिवर हो गया एंड स्पाइरुलिना हो गया, ठीक है। तो गोट्स लिवर एंड स्पाइरुलिना में जो होता है वो आपका विटामिन B12 की रिचेस्ट सोर्सेज है, ठीक है। फिर देखिए इन अ मैन द जाइमोजन और चीफ सेल्स आर मेनली फाउंड इन, तो जाइमोजन सेल्स या फिर चीफ सेल जो होता है वो आपका कौन सा पार्ट में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टमक के फंडिक पार्ट में ये सेल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए ब्रिनल्स ग्लैंड्स अकर्स इन, ब्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो किसमें मिलती हैं, सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में, ठीक है। ओके, ड्यूडेनम के जो सबम्यूकोसा पार्ट होता है उसमें आपका ये मिलता है, ठीक है। फिर देखिए वेयर द प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड, प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर होता है, तो ड्यूडेनम में आपको प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, फैट का डाइजेशन की बात करेंगे तो फैट का डाइजेशन जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और दिस क्वेश्चन इज अ नीट बेस्ड, ठीक है। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंड टेरिकस इज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने जितने भी एंजाइम पढ़ाए कि कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सक्कस एंड टेरिकस में न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं मिलता, ठीक है। ओके, न्यूक्लियोसाइडेज होगा, न्यूक्लियोटाइडेज हो गया, ठीक है, ये सारे मिलेंगे, और माल्टेजेस हो गया, ये सारे मिलेंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो आपका इसमें नहीं मिलता, ठीक है। पर देखिए चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर्स, इस तरीके से आपको पेयर्स के फॉर्म में दिया होगा, जिसमें कि करेक्ट पेयर्स कौन सा था, रेनिन जो होता है वो कैसीन के कांटेक्ट में होता है, मतलब रेनिन जो होता है वो आपका कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। फिर देखते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरीड आउट, तो अगर हम फैट के एमल्सिफिकेशन की बात करेंगे, एमल्सिफिकेशन किस पार्ट से होता है, तो जो आपका लिवर में बाइल सॉल्ट होता है उससे आपका फैट का एमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर देखते हैं रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि इसीलिए हमने उसको एक मेन पॉइंट में समझाया था, पॉइंट में समझाया था, ठीक है। तो जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है वो किस क्या 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 रिलीज करता है, सेक्रेटिन, ठीक है, और कोलियोसिस्टोकाइनेज पैनक्रियास इज रिमूव द कंपाउंड व्हिच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज, तो अगर हम पैनक्रियास को रिमूव कर दें तो आपका डाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट और ऑफ दीज जो है वो सबका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि पैनक्रियास जो है वो, पैनक्रियास का जो मतलब मेन डाइजेशन जो होता है वो इन्हीं सब चीजों का डाइजेशन होता है पैनक्रियास में, ठीक है। तो इस सब चीजों का डाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर पैनक्रियास को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कफनर सेल्स अकर्स इन, तो कफनर सेल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, लिवर में, जो कि एक फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है वो आपका AIPMT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटली हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए इस चैप्टर में, आप इस सेशन को देख लेंगे तो आपका एनसीईआरटी रीड करनी है, एंड एनसीईआरटी रीड करने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसका रिवीजन भी करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाने हैं अपने आप से, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।